नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लच्छीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा से 3 बार विधायक और 1 बार यूपी की अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे वसीम अहमद के निधन की खबर मिलते ही सपा नेताओं के साथ ही शहर के सिविल कॉलेज और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व मंत्री वसीम अहमद छात्र जीवन में वॉलीबॉल के टॉपर खिलाड़ी रहे। शहर के सिविल कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल की और पार्ट टाइम गेम टीचर के रूप में खिलाड़ियों की नर्सरी तैयार करने में रम गए। 90 के दशक में सपा के कद्दावर नेता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी बलराम यादव की पहल पर वसीम अहमद गेम टीचर से समाजवादी राजनीति के मैदान में उतर गए। वर्ष 1996 में वसीम अहमद पहली बार सपा के टिकट पर आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा सीट से बसपा के नसीम अहमद को हराकर विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2002 में दोबारा इसी क्षेत्र से बसपा के रियाज खान को परास्त कर विधायक निर्वाचित हुए, मगर वर्ष 2007 में बसपा के श्याम नारायण यादव के मुकाबले में वसीम अहमद को हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2012 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव को हराकर वसीम अहमद तीसरी बार गोपालपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे तो अखिलेश यादव की सरकार में वह अपने कैरियर के शीर्ष पर पहुंच गए। अखिलेश सरकार में 2012 से 2017 तक बाल विकास, कल्याण, ऊर्जा राज्य मंत्री के साथ ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रहे। पूर्व मंत्री वसीम अहमद के राजनीतिक कैरियर पर वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उस समय ग्रहण लग गया जब मुलायम सिंह यादव पारिवारिक विवाद में घिर गए और समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में पहुंच गई। अखिलेश यादव ने गोपालपुर के लोकप्रिय नेता वसीम अहमद का टिकट काटकर युवा चेहरे के रूप में नफीस अहमद को चुनाव मैदान में उतार दिया। नफीस अहमद विधानसभा चुनाव बड़े आसानी से जीत गए। गोपालपुर विधानसभा से टिकट कटने के बाद भी पूर्व मंत्री वसीम अहमद सपा के साथ वफादारी के साथ खड़े रहे। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ता उन्हें अपना नेता मानते रहे, कारण कि वो अपने क्षेत्र में हर गरीब, किसान, मजदूरों को सम्मान देते थे। जिले के बिलिरागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव के मूल निवासी वसीम अहमद की 10 दिन पहले अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार रात उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वसीम अहमद अपने पीछे एक पुत्र एक पुत्री छोड़ गए हैं। शनिवार को दोपहर बाद उनका शव लखनऊ से शहर के पहाड़पुर आवास पर लाया गया। उनके आवास पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। शनिवार की शाम आवास से कब्रिस्तान के लिए उनका जनाजा निकला तो भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के सिविल कॉलेज के मैदान में लगभग 5:30 बजे जनाजे की नमाज अदा की गई। नेताओं सहित तमाम कार्यकर्ता और सिविल कॉलेज के टीचर जनाजे में शामिल हुए। इसके बाद शहर के प्रसाद नगर स्थित कब्रिस्तान में उनका शव दफनाया गया। जनाजे में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक संग्राम यादव, आलमबदी आजमी, नफीस अहमद, विधान परिषद सदस्य राकेश यादव, पूर्व राज्यसभा सदस्य अनंत किशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव सहित हजारों लोग शामिल हुए। हाथों में मेहंदी सजाए बैठी रही दुल्हन, नहीं आई बारात। दहेज की रकम पूरी न करने पर दूल्हे के परिजनों ने दुल्हन व उसके परिजनों का मजाक बना दिया। शर्मसार करने वाला यह मामला आजमगढ़ से जुड़ा है, जहां अंबेडकर नगर के लड़की पक्ष के लोगों ने सिधारी थाने आकर यह आरोप जड़ा। वर पक्ष सिधारी थाना क्षेत्र के समेदा भरसला गांव का है, जिस पर अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना क्षेत्र के इदलपुरा गांव निवासी वधु पक्ष ने दहेज की रकम पूरी अदा न करने पर बारात न ले आने, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुँचाने का आरोप लगाया। लड़के के पिता गोविंदा राजभर ने बताया कि लड़के पक्ष की 50,000 कैश की डिमांड शेष रह गई थी, जिसे उन्होंने मंडप में शादी के दौरान पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वर के परिजन बारात से पहले ही 50,000 रुपये देने की मांग पर अड़े हुए थे और बारात लेकर नहीं आए। उन्होंने बारात के स्वागत और विवाह का पूरा इंतजाम कर रखा था, जो बेकार चला गया। सिधारी थाने में मामला पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में बड़ी देर तक तू मैं चलती रही। घंटों पंचायत के बाद जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिखित सुलहनामे के बाद मामला शांत हुआ।
तय हुआ कि 2 से 3 दिन के भीतर वर पक्ष लड़की या उसके माता पिता के खाते में पैसा जमा करा देगा, अन्यथा इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। है कि जो ये लोग दहेज के कारण बारात लेकर नहीं आए हैं। कब शादी थी तुम्हारी? कल 11 तारीख 12 महीना 2020 को दिन शुक्रवार। बारात कहाँ से आनी थी? अम्बेडकर नगर से आने, आज हम घर से जाने वाले थे अम्बेडकर नगर में। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये लोग दहेज के कारण बारात लेकर नहीं आए। हमारे घर पे शादी हुई थी, 11 तारीख को बारात जाने वाली थी आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर में। इन लोगों ने तमन्ने दहेज के कारण बारात लेकर गए नहीं, गाड़ी मांग रहे थे। मैंने वो गाड़ी बोल रहे अब नहीं चाहिए, गाड़ी के पैसा मांग रहे थे। हमारे ससुर जी बोले कि आओ मारो में हम तुम्हें गाड़ी का पैसा देंगे, तो वो लोग बोले कि वो नहीं, हमें 8 तारीख की चाहिए पैसा, 8 तारीख लेकर नहीं आओगे तो हम शादी तोड़ देंगे, हम शादी नहीं करेंगे। इसी वजह से हम सब थाने में आए हैं, रिपोर्ट हमने डाला है, इसलिए हम ये शादी अब नहीं करेंगे। जब तक ये सब हमारा भरपाई नहीं भरेंगे हम सुलह भी नहीं करेंगे। कितना पैसा आप लोगों ने दिया था? 1 लाख रुपये हमने इनको दे चुके हैं। महामारी कोविड-19 की जांच अब और हुई आसान। जी हां, लाइफलाइन हॉस्पिटल ने जनपद ही नहीं पूरे पूर्वांचल को यह सौगात प्रदान की है। शनिवार को लाइफलाइन हॉस्पिटल जनपद का पहला और पूर्वांचल का दूसरा प्राइवेट सेक्टर का वह हॉस्पिटल बन गया जहां ट्रूनाट मशीन से कोविड की जांच की सुविधा शुरू हो गई। जिलाधिकारी राजेश कुमार के हाथों हॉस्पिटल में स्थापित की गई ट्रूनाट मशीन व हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजिकल लैब का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जनपद में किसी प्राइवेट अस्पताल में ट्रूनाट मशीन से जांच का यह पहला सेंटर है, जिससे सिर्फ मरीज अस्पताल ही नहीं बल्कि जिले के सभी अस्पताल लाभान्वित हो सकेंगे। गंभीर रोगों के मरीजों की समय से जांच हो सकेगी व उन्हें मुफीद इलाज मिल सकेगा। यह मशीन एक के अंदर कोविड की जांच कर दिया करेगी। लाइफलाइन हॉस्पिटल ने आज एक माइक्रोबायोलॉजी लैब का इस्टेब्लिशमेंट किया है, स्टार्ट किया, और उसमें साथ में ट्रूनाट मशीन का भी आज शुभारंभ किया है। तो इससे एक जनपद के लिए बहुत जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लाइफलाइन खुद के लिए और बाकी अस्पतालों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप हुई है, जिससे कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रूनाट मशीन के माध्यम से 1 घंटे के अंदर हम पता कर सकते हैं कि कोविड पॉजिटिव है कि कोविड नेगेटिव है। तो उससे इलाज में बहुत सहूलियत मिलेगी, और जो समहाउ एक रेजिस्टेंस था पेशेंट को देख के, सब लोग सोचते थे कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, तो इलाज में थोड़ी कमी रहने की शंका रहती थी, वो शंका दूर होगी। तो सभी हॉस्पिटल्स में थोड़ा एक फ़ायदा मिलेगा। कोविड नेगेटिव आने के बाद प्रॉपर तरह से सर्जरीज और बाकी इन पेशेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बधाई देता हूँ लाइफलाइन हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को, मैनेजमेंट को और सभी चिकित्सकों को कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है और जनपद में एक अच्छी शुरुआत की है, जिससे कि हम कोविड के वर्तमान खतरे के साथ साथ हम बाकी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। निजी क्षेत्र में और भी कहीं इस तरह की सुविधा उपलब्ध है? जनपद में ये पहली सुविधा है और एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं लाइफलाइन। ट्रूनाट मशीन के बारे में हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप सिंह यादव ने विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पहले कोविड की जांच 2 स्टेज में होती थी, लेकिन यह मशीन एक बार में ही दोनों एंटीजन चेक करती है। इस मशीन के जरिए अन्य सटीक जांचें भी संभव हैं। लाइफलाइन हॉस्पिटल में ट्रूनाट मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है हमारे माननीय डीएम साहब के हाथों से, और इस मशीन से अब हम लोग एक तरीके से ईस्टर्न यूपी में सिर्फ दूसरे और आजमगढ़ के पहले सेक्टर हैं जिसने प्राइवेट सेक्टर में इस सुविधा को, जो कि कोविड जिस तरीके से महामारी के रूप में फैलता जा रहा है, एक बड़ी समस्या, जांच की, उचित जांच की, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात समय से जांच की रिपोर्ट की थी, जो एक सबसे बड़ी कमी हम लोगों के सामने फेस कर रहे थे कि अब न्यूनतम समय भी हमें लग रहा था, तो हमें लगभग 24 घंटे लग जा रहे थे प्रॉपर रिपोर्ट मिलने में कि हम वाकई पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, जिससे सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही थी गंभीर मरीजों के इलाज में आ रही थी। पेशेंट कई बार कोविड निगेटिव रहता था, लेकिन उसको रिफ्यूज़ हो जाता था कि वो कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं। आप जानते हैं कि देश में लगभग 700 से ज़्यादा डॉक्टर और लगभग 4,500 से ज़्यादा उनके परिवार के सदस्य मृत हो चुके हैं इस बीमारी के शिकार होकर के। तो हर व्यक्ति एक कहीं न कहीं से डरा सहमा इस फेज में काम कर रहा है।
और एक हिचकिचाहट मेडिकल फील्ड में भी कभी न कभी आ जाती थी, खासकर गंभीर मरीजों को देखने के बाद। तो इस सुविधा के साथ अब हम लोग उस स्थिति में हैं कि हम लोग 1 घंटे में आपको बताने में सक्षम कि आप कोविड पॉजिटिव हैं कि निगेटिव, और एक बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ जो कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार है। अब सरकारी अस्पताल में जो ट्रूनेट मशीन है, ट्रूनेट मशीन 2 तरीके की होती है, एक होती है डुप्लेक्स और एक होती है मल्टीप्लेक्स। तो डुप्लेक्स मशीन आपको सिर्फ कोविड के एक एंटीजन को चेक करती है और उसके 2 स्टेज होते हैं। इसको 2 बार में करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में वो एक आइडेंटिफाई करती है कि क्या ये जो वायरस है ये पेशेंट कोरोना वायरस की फैमिली का है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ये कोरोना वायरस फैमिली, तो कोरोना वायरस फैमिली एक बहुत ब्रॉड फैमिली है और उसमें क्या ये कोविड-19 है, SARS-CoV-2 जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम। तो सेकेंड जो जांच होती है वो कोविड-19 से रिलेटेड होती है। तो उसको 2 स्टेज में करना पड़ता था पहले, लेकिन जो ये मशीन है जो लाइफलाइन में इंस्टॉल हुई है, ये एक मल्टीप्लेक्स ऐसे है जो सिंगल बार में ही आपको दोनों एंटीजन एक बार में चेक करती है। इसलिए इसकी सेंसिटिविटी और इफिकेसी इक्विवेलेंट टू RT-PCR है, क्योंकि इसके ट्रू निगेटिव का मतलब कि पेशेंट ट्रू निगेटिव है, वो कोविड निगेटिव है, और अगर इसका ट्रू पॉजिटिव है तो इसका मतलब पेशेंट ट्रू पॉजिटिव है और वो कोविड पॉजिटिव है। तो इस मशीन की ऑथेंटिसिटी RT-PCR के इक्विवेलेंट है। तो डॉक्टर प्लीज बता दीजिए, तो और भी जांच की सुविधा कुछ नहीं जुड़ी है इसमें? इस मशीन से न सिर्फ हम कोविड बल्कि ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, चिकनगुनिया इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टाइफाइड की ऑथेंटिक रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि मशीन से जो ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उनमें कौन सी दवा काम कर सकती है हम इस मशीन से ये पता कर सकते हैं। तमाम एडवांस जांचें जैसे कि HLA-B27 और इससे रिलेटेड तमाम एंटीजन जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से संबंधित होते हैं उनकी जांचें भी हम इस मशीन से करने में सक्षम हैं, और ये सारी जांचें आजमगढ़ में पहले उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर जैसे कि सिर्फ लाइफलाइन के हॉस्पिटल के मरीजों के लिए रहेगी या दूसरे हॉस्पिटल के मरीजों के लिए भी अगर करना चाहें? ये पूरे आजमगढ़ के लिए, पूरे जोन के लिए है, ये ह्यूमैनिटी के लिए है, ये समाज के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिला कार्यालय पर आगामी कार्यक्रमों को लेकर आजमगढ़ व लालगंज के जिला पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि आगामी 15 दिसंबर को आजमगढ़, लालगंज, बलिया और मऊ के मंडल प्रभारियों की बैठक 11 बजे और जिला पदाधिकारियों की बैठक 2 बजे शारदा तिराहा स्थित होटल के सभागार में होनी है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने बताया कि आगामी 16 दिसंबर को आजमगढ़, लालगंज, बलिया और मऊ जनपद का संयुक्त किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को बरगलाकर संदेह का वातावरण बना रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। अवैध व अपमिश्रित शराब के खिलाफ आबकारी विभाग व पुलिस के संयुक्त अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को मुबारकपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 30 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की है। पुलिस को पहली सफलता शुक्रवार की शाम को समौधी मुबारकपुर स्थित पोखरे के पास मिली, जहां चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे और उनकी टीम ने दिलशाद कुरैशी, फैजुल हक अंसारी को 20 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ धर दबोचा। दूसरी सफलता उप निरीक्षक अश्विनी कुमार व उनकी टीम के हाथ लगी। देवली आइमा मोड़ गजहरा के पास से उन्होंने दबिश देकर 10 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ असगर अली को गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्तों को संबंधित धाराओं में शनिवार को जेल भेजा गया। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।
रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।